हेलो फ्रेंड्स, खाना गार्डन में आपका स्वागत है। और आज मैं हूँ अपने क्रसला ओवाटा प्लांट के साथ। क्रसला ओवाटा जिसको कि नॉर्मली लोग जेड प्लांट के नाम से ही जानते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रखते हैं, वो मैं आपको अभी क्लियर करती हूँ। कंफ्यूज होते हैं नॉर्मल जेड प्लांट से। ये है नॉर्मल जेड प्लांट्स, जिसको कि हम एलिफेंट बुश के नाम से भी जानते हैं, बट ये सारे ही क्रेसला ओवाटा ही हैं। तो ये भी एक जेड प्लांट के नाम से ही जाने जाते हैं। और इनकी पत्तियां बस थोड़ी सी बड़ी बड़ी होती हैं और इनकी केयर और इस नॉर्मल जेड प्लांट की केयर एक सेम तरह से ही होती है। तो खैर ये तो कन्फ्यूजन है, बट ये क्रेसला ओवाटा ही हैं और इनको लगाने का तरीका भी जेड प्लांट की तरह से ही है। इनकी भी कटिंग्स आप इन फरवरी या मार्च में आप लगा सकते हैं। तो छोटे छोटे पॉट में ही मैं इनिशियली इन प्लांट्स को लगाती हूँ। देखिए, एक छोटे से प्लांट में ही मैंने इसकी कटिंग लगा रखी है और ये करीब 1 साल से इसमें ही ग्रो हो रहा है। तो एक नॉर्मल जैसे जेड प्लांट आप लगाते हैं और उनको भी एक ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट की तरह ही इनकी केयर करते हैं, तो वैसे ही केयर इनकी भी करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती है। अक्सर प्लांट जब बहुत तेज़ बारिशें होती हैं तो ये ख़राब से होते हुए देखे गए हैं। पर इन मंथ्स में फरवरी मार्च में इनकी कटिंग्स बहुत आसानी से लग जाती हैं। तो अगर किसी प्लांट को आप बड़ा कर लेते हैं क्रसला ओवाटा के, तो उनकी आप कटिंग इन महीनों में लगा सकते हैं। इनको लगाने के लिए इनिशियली एक छोटा पॉट ही मैं लेती हूँ और छोटे पॉट में जब ये बड़े हो जाते हैं तब उनकी रीपॉटिंग कर देती हूँ। तो रीपॉटिंग के बाद अक्सर मैं इनको बड़े पेड़ों के नीचे जो साइड में जगह होती है बड़े पॉट्स में, उसमें भी लगा देती हूँ। तो ये आराम से चलते रहते हैं और तेज़ बारिश से भी इनका बचाव होता रहता है। तो खैर, ये क्रसला ओवाटा है और क्रसला ओवाटा जिसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, ये एक जेड प्लांट ही है और जेड प्लांट की तरह ही हम इसकी केयर, कटिंग, प्रूनिंग इस तरह से ही करते हैं। धीरे धीरे ये प्लांट काफ़ी खूबसूरत हो जाता है। जब ये बड़ा हो जाता है तो आप थोड़े बड़े पॉट में भी इसको लगा सकते हैं। वास्तु के अनुसार ये प्लांट काफ़ी शुभ माने जाते हैं और लोग घरों में इनको रखना काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि इनको रखने से लोग ये मानते हैं कि गुड लक आता है। तो खैर, ये तो आपके मानने और ना मानने के ऊपर है। आप कुछ भी मानिए, सभी प्लांट शुभ ही होते हैं। तो क्रसला ओवाटा प्लांट भी शुभ ही है। तेज़ धूप में मेरे ये प्लांट आराम से चलते रहते हैं। देखिए, तेज़ धूप में रखा हुआ प्लांट है तो इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी रेड हो रही हैं। अगर ये प्लांट बहुत तेज़ धूप में नहीं रखे जाते हैं तो ये ग्रीन ही रहते हैं, जैसे कि ये प्लांट हो रहा है। तो तेज़ धूप में ये आराम से चल जाते हैं। बहुत जब तेज़ गर्मियाँ आ जाती हैं तो अक्सर ये इनकी पत्तियाँ थोड़ी सिकुड़ सी जाती हैं। तो उन दिनों थोड़ा ध्यान रखना होता है। इनको थोड़े छाँव में तब मैं रख देती हूँ या फिर फ्रीक्वेंट वाटरिंग शुरू करती हूँ। शुरू में जब इनको हम लगाते हैं तब तो किसी छाँव वाले एरिया में ही मैं इसको रखती हूँ। धीरे धीरे मैं इनको धूप में रख देती हूँ। बाकी केयर का तरीका इनका जेड प्लांट की तरह से ही है। जेड प्लांट जो कि काफ़ी रफ टफ प्लांट माने जाते हैं और लोग इनके साथ काफ़ी काम करते रहते हैं। इनको काफ़ी बुशी बना लेते हैं या कट करके इनको बॉन्साई रखते हैं। तो वैसा ही इन क्रसला ओवाटा प्लांट्स के साथ भी है। समय समय पर साल में 1 या 2 बार इनकी मैन्योरिंग मैं करती हूँ काउडंग मैन्योर से। वेल ड्रेन्ड सॉइल में ही इनको लगाना है। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है इन प्लांट्स को। जैसे कि आप नॉर्मल जेड प्लांट लगाते हैं और इनको लगाकर आप छोड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत कभी भी मुझे जेड प्लांट की भी नहीं पड़ती है। बस मैं कटिंग करके इनको छोटा ही रखती हूँ साइज़ में और इनको बॉन्साई लुक देती रहती हूँ। तो वैसे ही इन प्लांट्स के साथ भी है। बस ये प्लांट थोड़ा सा ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब बहुत तेज़ बारिश होती है, जैसे मैं पुणे में रहती हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा बारिश का सामना करना पड़ता है, तो उस समय मुझे जेड प्लांट्स को बचाने में उतनी दिक्कत नहीं होती है। जो नॉर्मल जेड प्लांट्स हैं, जिनको कि हम एलिफेंट बुश कहते हैं, इनको मैं बचा पाती हूँ। बट ये क्रसला ओवाटा प्लांट थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और मुझे इनको पानी से बचाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा पानी ये प्लांट बिल्कुल पसंद नहीं करता है और ये प्लांट इन दोनों फिर ख़राब सा होने लगता है। तो यही एक ख़ास बात है जो कि मैंने इन प्लांट्स में देखी है।
अदरवाइज़ इनकी केयर और नॉर्मल जेट प्लांट की केयर में मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखता है। एक कटिंग से ये आराम से लग जाते हैं। जैसे ये प्लांट अब बड़ा हो जाएगा तो मैं ये साइड से, देखिए कटिंग इसकी कोई भी लेकर मैं साइड से इतना कट करके इसको न्यू प्लांट में बदल सकती हूँ। न्यू प्लांट बन सकता है आराम से। साइड की छोटी सी कटिंग मैं मिट्टी में लगा दूँ तो एक न्यू प्लांट बन जाएगा। तो इस तरह से इसका प्रोपगेशन भी काफ़ी इजी होता है। ये ऐसा मैं कह सकती हूँ कि इजी टू प्रोपगेट एक प्लांट है और इजी टू केयर भी है ही। अगर आप थोड़ी सी इसकी केयर कर लेते हैं तो ये प्लांट सालों साल आपके साथ रहेगा, आपके गार्डन को ब्यूटीफाई करेगा। और लकी प्लांट तो खैर ये है ही। तो ड्रेसला वर्टा प्लांट आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और उसकी सुंदरता से अपने गार्डन को भी खुशनुमा बना सकते हैं। तो आज इस खूबसूरत से प्लांट के साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।